नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर बात करते हैं विशेषण के बारे में। पहली वीडियो के भाग में आपने विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में जाना। पहली वीडियो में हम विशेषण के 4 भेद कर चुके हैं। आज की वीडियो के दूसरे भाग में हम विशेषण के अन्य भेदों की जानकारी लेंगे। विशेषण के बाकी 4 भेद हैं: व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। आइए अब इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे लखनऊ से लखनवी आदि। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। यहाँ भारतीय शब्द भारत से बना है, जो कि व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पसंद की बात की जा रही है। बनारस से बनारसी बना है, तो ये एक व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला है, हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पर जयपुर से जयपुरी शब्द बना है। जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी से शब्द बना है जयपुरी, तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। छठा विशेषण है संबंधवाचक विशेषण। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए, तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ संबंध की बात की जा रही है बच्चों। जैसे ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। यहाँ पर भीतरी सतह का संबंध ज्वालामुखी से है, जो कि भीतरी सतह ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ पर संबंधवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 7वां विशेषण है तुलनाबोधक विशेषण, जिसे तुलनबोधक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। जब दो वस्तुओं के गुण, दोष आदि की तुलना की जाती है, तो जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है, वे शब्द तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम दो वस्तुओं के बीच में अच्छा या बुरा, यानी उनके गुण दोष के बीच में तुलना करते हैं। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। अब यहाँ पर राम की तुलना सुरेश से की जा रही है कि वो ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर तुलनाबोधक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। अगला उदाहरण है, जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। यहाँ पर किसके साथ तुलना की जा रही है? एक शेर के साथ, कि हमें एक शेर की तरह निडर होना चाहिए, तो यहाँ भी तुलनाबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। यहाँ पर सभी महासागरों की तुलना प्रशांत महासागर के साथ की जा रही है, तो ये प्रशांत महासागर की विशेषता है कि वो सबसे विशाल है, तो यहाँ पर तुलनाबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 8वां विशेषण है प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या, कोई आदि, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की जाती है। जैसे मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। इस वाक्य में कौन शब्द आया है, जो कि प्रश्नवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ भी
कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक विशेषण में आपने देखा कि कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने विशेषण के सभी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप अब समझ गए होंगे कि विशेषण क्या है, इसके कितने भेद हैं और उनकी परिभाषा क्या है। उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की गई है। अब आप भी अपनी कॉपी में इसका अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।